हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रतिमान, आपका मैथ टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने 14 चैप्टर यानी कि प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 14.1। आज हमारे पास एक्सरसाइज का थर्ड पार्ट होने वाला है। प्रीवियस दो वीडियोस में हमने 14 क्वेश्चन तक डिस्कस किए थे, तो देखते हैं हमारे पास जो थर्ड पार्ट है उसमें हम कौन कौन से क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं अपनी एक्सरसाइज 14.1 का थर्ड पार्ट। तो आज हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 15th क्वेश्चन। उसने कहा कि 5 कार्ड्स 10, जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स। उसने कहा कि मेरे पास 5 कार्ड्स हैं, एक आपके पास 10 है, एक जैक है, एक क्वीन है, एक किंग है और एक एस है। तो हमारे पास उसने कहा कि वो भी किसके हैं भैया, आपके पास डायमंड के यानी कि रेड कार्ड के हैं। उसने आगे कहा कि आर वेल शफल्ड विद द देयर फेस डाउन। और उसने कहा कि हमने क्या किया, उन कार्ड का फेस डाउन किया और उनको सफल्ट किया, ठीक है ना। और आगे कहा कि वन कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम, यानी कि हमने उसमें से एक कार्ड को क्या किया, रैंडमली सिलेक्ट किया, ठीक है। वो कहता है कि प्रोबेबिलिटी बतानी है। फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्या कि मेरे पास अगर मैं सॉल्यूशन की बात करता हूं तो बिल्कुल क्लियर है आपके पास। हम यहां से लिखेंगे कि वी हैव टोटल कार्ड्स। हम क्या लिखेंगे भाई, टोटल कार्ड्स इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा भाई आपके पास 5। तो मेरे पास जो टोटल आउटकम्स है वो कितने हो जाएंगे भाई, मेरे पास 5 हो जाएंगे। अब वो फर्स्ट पार्ट पे बात करता है कि फर्स्ट पार्ट की प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी बात करता है भाई, आपके पास क्वीन की बात करता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा आपके पास, नंबर ऑफ क्वीन, नंबर ऑफ क्वीन डिवाइडेड बाय टोटल कार्ड। कितना हो जाएगा, टोटल कार्ड्स। अब ध्यान से सुनो, नंबर ऑफ क्वीन कितनी है मेरे पास, एक ही तो क्वीन है और एक क्वीन है, तो ये हो जाएगा 1/5। तो पहले वाले की जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो कितनी आ जाएगी मेरे पास, 1/5। लेकिन सेकंड पार्ट की बात करते हैं। पहले सेकंड पार्ट को अच्छे से पहले पढ़ना है, फिर समझना है, फिर उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी अच्छे से कवर कर पाएंगे। उसने कहा कि इफ द क्वीन इज थ्रोन एंड पुट असाइड। उसने क्या कहा है कि भाई हमने क्वीन को क्या किया, पिक किया और उसको एक साइड में रख दिया। आगे उसने कहा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस और आपके पास क्वीन। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, उसने क्या किया कि भाई उसने उन 5 कार्ड में से क्वीन को सिलेक्ट किया और उसने एक साइड रख दिया। तो अब एक बात बताओ, अगर क्वीन वहां से चली गई तो अब टोटल कार्ड मेरे पास कितने बच गए, 4। ध्यान से सुनो, क्वीन आई मेरे पास और उसको मैंने एक साइड रख दिया। अब टोटल कार्ड में से एक कार्ड कम हो गया, मेरे पास बचे कितने, 4 कार्ड। तो अब ध्यान से सुनो, उसने कहा कि पहला पार्ट यानी कि सेकंड का ए पार्ट, उसने कहा कि एन एस। और अगर मैं प्रोबेबिलिटी की किसकी बात करता हूं भाई, आपके पास एस की बात करें तो एस कितने होंगे कार्ड मेरे पास, ध्यान से सुनो, एस कितने है मेरे पास 1। लेकिन अब मेरे पास टोटल कार्ड में से एक कार्ड ऑलरेडी पहले ही कम कर दिया। उसने क्या किया कि इस टोटल कार्ड में से क्वीन का कार्ड एक निकाला और उसने एक साइड रख दिया। तो अब मेरे पास बचे हुए जो कार्ड्स है मेरे पास वो कितने, मेरे पास 4 है। तो इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बन जाएगी मेरे पास, 1/4। हम यहां से ऐसे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एस कार्ड डिवाइडेड बाय रिमेनिंग कार्ड। और हमारे पास जो नंबर ऑफ एस कार्ड है वो कितने हैं, 1 है, क्योंकि एक ही तो एस कार्ड है मेरे पास, ये दे रखा। और मेरे पास रिमेनिंग कार्ड, भाई क्वीन का कार्ड तो एक साइड रख दिया, 5 में से 4 एक चला गया, कितना बच गया, 4। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बन गई मेरे पास, 1/4। लेकिन बी की बात करता है वो, बी में कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं बात करता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन की बात करी जाए तो नंबर ऑफ क्वीन, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय रिमेनिंग कार्ड। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनो, मैंने कहा कि भाई क्वीन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, क्वीन की प्रोबेबिलिटी। अब ध्यान से सुनो, जो क्वीन थी वो तो आपने एक साइड रख देना, क्वीन तो उसके पास है नहीं, तो कितना हो जाएगा, 0.4। तो ये कितना बन जाएगी मेरे पास, इसकी प्रोबेबिलिटी 0। क्यों, क्योंकि उस कार्ड के अंदर भाई क्वीन तो है ही नहीं थी मेरे पास। उस कार्ड में सिर्फ बचा हुआ कौन था मेरे पास, एक 10 था, जैक था, किंग था और एस कार्ड था। और उसने क्या किया था भाई उसको, कि भाई उसने पहले ही बोल दिया कि हमने क्वीन को सिलेक्ट किया और उसको एक साइड में रख दिया, यानी कि हमने क्या किया, उसको इंक्लूड नहीं किया उस पूरे पार्ट में। तो इसका मतलब टोटल कार्ड की उस टाइम मेरे पास वैल्यू कितनी थी, मेरे पास 4। और मेरे पास जो आपके
कार्ड थे मेरे फेवर में आने वाले, वो कितने थे आपके पास, एस 1 था, लेकिन क्वीन तो वहां पे थी नहीं, तो इसका मतलब 0। फटाफट से आपको पता चला कि भाई इस क्वेश्चन को किस तरह से हम लेके चलेंगे। स्क्रीनशॉट दे, नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो जी नेक्स्ट पे आ जाओ। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई आपको, उसने बोल दिया कि 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 132 गुड वंस। उसने क्या कहा है कि भाई आपके पास, मेरे पास 12 डिफेक्टिव पेन थे जो कि गलती से मेरे पास 132 जो सही पेन थे उसमें मिक्स हो गए। ठीक है, अब पहले यहां से क्या लिखा जाएगा भाई मेरे पास, कि मैं यहां से लिखूंगा कि सॉल्यूशन में सबसे पहले टोटल पेन कितने हो गए मेरे पास जो मिक्स हो गए सारे के सारे, हम यहां से लिखेंगे कि वी हैव टोटल पेन्स इक्वल्स टू में कितना भाई आपके पास, टोटल आउटकम्स इक्वल्स टू में 12 प्लस के 132 और इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा भाई मेरे पास, ये बन जाएगा 144। तो टोटल पेन यानी कि मेरे पास जो टोटल आउटकम्स है वो मेरे पास 144 हो गए। आगे वो कहता है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज डिफेक्टिव। ठीक है, और उसने कहा कि वन पेन इज टेक आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट, यानी कि उस लॉट में से हमने क्या किया, एक पेन को सिलेक्ट किया एट रैंडमली। और आगे कहता है कि डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेक आउट इज अ गुड वन, यानी कि उसने कहा कि जो आप पेन सिलेक्ट कर रहे हो ना वो सही पेन है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन, ठीक है ना। अगर गुड पेन की बात करते हैं तो नंबर ऑफ गुड पेन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पेन। ठीक है, तो हमारे पास कितना आएगा, ध्यान से देखो, जो गुड पेन है, जो सही पेन है वो मेरे पास कितने दिए उसने, 132। तो 132 डिवाइडेड बाय मेरे पास जो टोटल पेन है, यानी कि जो मेरे पास टोटल आउटकम्स है वो कितने हैं, 144। और अगर देखा जाए तो ये 12 कम है तो 11 से ये चल जाएगा 12 से, और 12 से चल जाएगा, यानी कि 12 दोनों से कैंसिल आउट कर देगा, तो ये हो जाएगी 11/12। और यही इसकी क्या कहलाएगी भाई आपके पास, प्रोबेबिलिटी कहलाएगी। फटाफट से स्क्रीनशॉट दें, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ध्यान से देखो, जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है वो क्या कहता है भाई आपको, उसने कहा कि अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन्स 4 डिफेक्टिव बल्ब्स, यानी कि हमारे पास जो एक लोट है उसमें 20 बल्ब है और उसमें 4 क्या है, डिफेक्टिव बल्ब्स हैं। उसने कहा कि वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ लोट, उस लोट में से एक बल्ब को सिलेक्ट किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको वो क्या है भाई आपके पास, डिफेक्टिव बल्ब्स की बतानी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे पास जो जो चीज गिवन है, इस सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं पहले कि वी हैव टोटल बल्ब कितने हैं भाई मेरे पास, टोटल बल्ब कितने हैं भाई आपके पास, टोटल इक्वल्स टू में 20, और जो कि यही मेरे पास क्या है, टोटल आउटकम्स है। ठीक है ना, 20 ही क्या होंगे, टोटल आउटकम्स होंगे। अब उसने क्या कहा कि इसके अंदर 4 क्या है मेरे पास, डिफेक्टिव बल्ब्स हैं। अब ध्यान से सुनो, ये मेरे पास एक लोट है, इसके अंदर कितने हैं, 20 बल्ब्स है, इसे लिख लो, 20 क्या है मेरे पास बल्ब्स है, और 4 तो मेरे पास क्या है, डिफेक्टिव है, और 16 बचे हुए क्या होंगे मेरे पास, क्या कह सकते हैं भाई उसको, नॉट डिफेक्टिव है, ऐसे लिख लो। ठीक है ना, डिफेक्टिव का मतलब डी, नॉट डिफेक्टिव का मतलब मेरे पास कितने हो गए, आपके पास कितने रहेंगे भाई आपके पास, 16 रहेंगे। उसने कहा कि प्रोबेबिलिटी बतानी है मुझको, और प्रोबेबिलिटी क्या बतानी है भाई मुझे, कि डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फर्स्ट पार्ट की प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना भाई आपके पास, डिफेक्टिव बल्ब, ऐसे लिखो, डिफेक्टिव बल्ब इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई आपके पास, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब अपॉन में टोटल बल्ब्स। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स बताओ कितने मेरे पास, 4, और टोटल बल्ब कितने मेरे पास, 20। तो डिवाइड करेंगे तो कितनी आ जाएगी भाई मेरे पास, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/5। लेकिन उसने सेकंड पार्ट में भी आपको कुछ बोल दिया, उसने कहा कि सपोज द बल्ब ड्रोन इज, देखो उसने कहा कि मैंने क्या किया कि भाई आपके पास इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड। उसने कहा कि भाई आपके पास, उसने क्या किया कि जो बल्ब को सिलेक्ट किया ना, सेकंड पार्ट में बोल रहा है वो, ठीक है ना, सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि भाई जो बल्ब सिलेक्ट किया ना वो आपका डिफेक्टिव नहीं था, तो इसका मतलब सही बल्ब था।
और उसने कहा है कि मैंने वो बल्ब को सिलेक्ट किया और उसमें दोबारा से उसमें नहीं रखा, तो इसका मतलब नंबर ऑफ मेरे पास नॉट डिफेक्टिव कितने हो जाएंगे भैया आपके पास 15। ये नॉट डिफेक्टिव हो गए। ध्यान से सुनो, हमने क्या किया, उस लॉट में से एक ब्लॉक को सिलेक्ट किया और वो सिलेक्ट करने के बाद मैं एक बार ये देखता हूँ इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा एक मिनट रुको कि क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। ठीक है, सही है क्वेश्चन। उसने क्या कहा है कि सपोज द बल्ब ड्रॉन इज, हमने एक ब्लॉक को सिलेक्ट किया और उसने कहा है कि फर्स्ट के अकॉर्डिंग कि इज नॉट डिफेक्टिव, कि भाई वो डिफेक्टिव नहीं था, डिफेक्टिव नहीं था। और आगे कह रहा है कि एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, और हमने उसको रिप्लेस का मतलब उसमें वापस नहीं रखा, और वापस नहीं रखा तो हमने अलग से रख दिया। अब आपको पता है कि अब सही बल्ब की जो आपके पास नंबर ऑफ जो हमारे पास नॉट डिफेक्टिव वो कितना हो गया 15, लेकिन डिफेक्टिव बल्ब अब भी मेरे पास कितने हैं 4 ही हैं। आगे वो कहता है कि नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, यानी कि जो बचे हुए बल्ब हैं, अब बचे हुए बल्ब कितने हैं 15 सही बल्ब है, 4 बेकार बल्ब है, तो टोटल कितने होंगे 19, क्योंकि एक बल्ब हम निकाल चुके हैं। आगे वो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, ठीक है ना, ध्यान से सुनो। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब सेकंड वाले में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, हम डायरेक्टली लिखेंगे नॉट डिफेक्टिव। अब ध्यान से सुनो, जब ये डिफेक्टिव नहीं है तो हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू में नंबर ऑफ नॉट डिफेक्टिव बल्ब और डिवाइडेड बाय, और हम क्या कहते हैं भाई आपके पास जितना भी बचे आपके पास नंबर ऑफ रेस्ट बल्ब। भाई जो बचे हुए बल्ब है उनकी बात करी जाए। अब आपको पता है कि भाई नंबर ऑफ नॉट डिफेक्टिव, भाई एक निकल गया था सही बल्ब तो वो तो हमने रखा ही नहीं, बची हुई क्वांटिटी कितनी बची उसके पास 15, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 19। क्यों? क्योंकि एक बल्ब हमने उसमें से निकाल दिया था। टोटल बल्ब मेरे पास कितने थे 20 थे, 20 में से एक कम हो गया तो बचे टोटल बल्ब 19, और जो मेरे पास नॉट डिफेक्टिव थे वो थे मेरे पास 15। तो यहाँ से होगी 15/19 प्रोबेबिलिटी। अगर ध्यान से करना है आपको एक एक पार्ट को, क्योंकि आपको पता है कि हर एक पार्ट में कुछ ना कुछ लॉजिक दे रहा है, तो फटाफट से स्क्रीनशॉट दें। नेक्स्ट पे चलते हैं, चलो जी नेक्स्ट पे आ जाओ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई आपके पास, अ बॉक्स कंटेन्स 90 डाइसेस व्हिच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। एक बॉक्स के अंदर कुछ डाइस पड़ी है, ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं भाई ये हमारे पास एक बॉक्स है जिसके अंदर 1 to 90 क्या है डाइसेस है। अब उसने कहा है कि भाई सबके ऊपर एक एक नंबर मेंशन कर रखा है, तो इसका मतलब सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मेरे पास सिर्फ सिंपल सा सॉल्यूशन में ये लिखा करो कि सॉल्यूशन में कि वी हैव टोटल आउटकम्स इक्वल्स टू में कितना है मेरे पास 90 है, क्योंकि उसका नंबर ऑफ डाइसेस कितनी है मेरे पास 90 है। अब थोड़ा आगे चलो, उसने कहा कि इफ वन डाइस इज रेक्ट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी। क्या क्या होनी चाहिए भैया आपके पास फर्स्ट पार्ट की, तो उसने क्या बोल दिया अ 2 डिजिट नंबर, उस डाई पे क्या होना चाहिए 2 डिजिट नंबर होना चाहिए। अब 2 डिजिट नंबर का मतलब है, ध्यान से सुनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये कितने नंबर हो गए मेरे पास n इक्वल टू 9 हो गए। टोटल नंबर कितने हैं 90, तो यही सिंगल डिजिट है, इसके बाद तो 10 आएगा ना, 10 तो 2 डिजिट नंबर है। तो मेरे पास अगर मैं बात करता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ, उसने कहा है कि 2 डिजिट नंबर इक्वल टू, हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर और डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स लिख लो या टोटल नंबर ऑफ डाइस लिख लो, वो आपकी इच्छा है। नंबर ऑफ 2 डिजिट, ध्यान से सुनो 90 है जी मेरे पास, माइनस के 9 कितनी हो गई भाई मेरे पास वहां पर 1 डिजिट, तो माइनस कर दो, अपॉन में कितना हो गया 90, तो ये बन गई 81/90, और ये डिवाइड हो जाएगा 9/10, तो ये इसकी क्या होगी प्रोबेबिलिटी हो गई। लेकिन सेकंड पार्ट फिर से निकाल के देता है भाई वो कहते हैं अब परफेक्ट स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, फिर आपके पास कितना आ जाएगा 7 का स्क्वायर 49, और 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास 81, और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, और 100 तो इसमें कोई नंबर नहीं है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 नंबर का एक कंप्लीट स्क्वायर मिल रहा है। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि आपके पास
अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो हम यहां से क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ, यहां पे लिखो नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, आपके पास वो नंबर जिनके परफेक्ट स्क्वायर आपको मिल रहे हैं, और यहां पर कितना आ जाएगा आपके पास, टोटल आउटकम्स। अब ध्यान से सुनो, कितना बना भाई आपके पास, ये बन गया आपके पास कितना, 9 अपॉन में कितना बन गया भाई मेरे पास, कितना बन जाएगा 90, और ये डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 1/10। तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी वो कितनी आएगी मेरे पास 1/10। लेकिन लास्ट में क्या बोलता है, अ नंबर डिवाइजेबल बाय 5। 5 को देखे तो 5, 10, 15, 20 इस तरह से करके कितने बन जाएंगे मेरे पास, 90 है ना, तो 18 5 90 होता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब 18 नंबर्स मेरे पास होंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा भाई आपके पास की प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या भाई आपके पास, अ नंबर डिवाइजेबल बाय 5 इक्वल्स टू में नंबर ऑफ नंबर ऑफ क्या भाई आपके पास, नंबर ऑफ डिवाइजेबल बाय 5 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स या टोटल नंबर। अब ध्यान से देखो भाई, जो 5 से डिवाइड होने वाले हैं 1 से लेके 90 तक, वो कितने हैं भाई आपके पास 18 है, और अपॉन में कितना हो जाएगा आपके पास 90, और आपको पता ही है बन जाएगा मेरे पास 1/5। तो जो मेरे पास टोटल प्रोबेबिलिटी बन रही है वो बन रही है फर्स्ट वाले पार्ट की 9/10, सेकंड में आएगा 1/10, और लास्ट वाला आएगा आपके पास 1/5। तो कहने का मतलब क्या है कि जो मेरे फेवर में आते जा रहे हैं मैं उन्हीं को कन्वर्ट करता जा रहा हूँ। लेकिन ध्यान रखना, टोटल आउटकम्स आपको सबसे पहले लिखना है, क्योंकि वही हेल्प करेंगे आपकी किसमें, प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने में। फटाफट से स्क्रीन नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो जी नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपको, अ चाइल्ड हैज अ डाई whose 6 फेस शो द लेटर्स एज गिवन बिलो। उसने कहा कि भाई मेरे पास क्या है, एक डाइस है जिसके फेस पर ये नंबर इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, वहां पर 1 2 3 4 5 6 नहीं है, ये नंबर है ABCDEA। उसने कहा कि द डाई इज थ्रोन वंस। ठीक है ना, और उसने कहा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए और डी, ए का और डी का आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ क्या भैया आपके पास, सॉल्यूशन की बात करें कि हम यहां से लिखेंगे कि टोटल आउटकम्स इक्वल्स टू में कितना आ गया मेरे पास 6। यहां से लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है ना, तो हम यहां से क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ गेटिंग ए डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। भाई ए कितनी बार आया आपके पास, एक और एक 2, कितनी टाइम आया 2 टाइम्स, अपॉन में टोटल आउटकम्स मेरे पास 6, तो कितना आ गया मेरे पास 1/3। बट अगर ये तो फर्स्ट पार्ट है तो मैं यहां से लिखूंगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, तो हम यहां से लिखेंगे कि नंबर ऑफ गेटिंग डी और डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। डी कितनी बार भाई आया आपके पास, ओनली 1 टाइम, तो 1/, कितना आ जाएगा 6। और यही आपके पास क्या कहलाएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। देखो जितनी भी आप आगे बढ़ते जा रहे हो उतना ही आपको बहुत इजीली आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं। थ्योरी को समझो, आंसर उसी तरह से आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आपके पास आज हमने 19 क्वेश्चन तक यहाँ पर डिस्कस किए हैं, और बचे हुए क्वेश्चन जितने भी आपके पास वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास उम्मीद है कि 7 या 5 के आसपास क्वेश्चन बच जाएंगे शायद। ठीक है ना, यानी कि 6 क्वेश्चन बचेंगे आपके पास, 25 है टोटल, तो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।